अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत दिनों से फरमाइश थी कि मटन पाई सीखने हैं, तो आप लोगों के लिए आज ये रेसिपी हाजिर है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट की मदद से आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतीले में हल्की आंच पे इन्हें गलाया है 4 घंटे तक। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इनको गलाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट कुछ इस तरह है। मैंने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कट कर ली है। 1 कप कुकिंग ऑयल का चाहिए हमें। 2 अदद दालचीनी बड़े साइज की और 3 बड़ी इलायची ली हैं। उसी के साथ 12 लौंगे और 12 काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून जीरा, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं। धनिया पाउडर 4 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, फ्रेश हो तो बेहतर है। मैंने तकरीबन 2 पाउंड्स यानी कि 1 किलो के बराबर साफ़ किए हुए मटन पाए लिए हैं। देखें, इस पे बिल्कुल भी कोई बाल नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे साफ़ किए हुए ही मिलते हैं। अब मैं इसको एक पॉट में डाल के पानी ऐड करके, कि इतना पानी मैंने डाला है कि ये पूरे इसके अंदर डिप हो गए। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए बॉईल करूँगी। जब ऊपर झाग आना शुरू हो जाएंगे तो वो पानी मैं फेंक दूँगी, क्योंकि वो सारी कंटेमिनेशन है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि उससे आपके पाए का जायका कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उससे अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा जब भी आप पाए बनाएं। अब मैंने यहाँ पे 4 कप फ्रेश पानी दोबारा से डाल लिया है पॉट में, और उसके अंदर एक एक करके जितने इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो सारे डाल दूँगी। आँच इस वक्त मैंने अपने चूल्हे की हाई पे रखी हुई है। अब जैसे कि मैंने तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं, आंच मैंने हाई रखी हुई है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें एक बॉईल आ जाए। जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इस पर ढक्कन ढक के बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाऊंगी तकरीबन 4 घंटे तक। आप चाहें तो थोड़ा टाइम और भी बढ़ा सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करती रहूँगी, हिलाती रहूँगी। मेरे वो दोस्त जो इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, वो इस पॉइंट पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं पाए गलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, पाए को गलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। थोड़ी सी थिकनेस आई है ग्रेवी में, लेकिन अभी भी तमाम इंग्रेडिएंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो मैं दोबारा से इसे मिक्स करके और ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 3 घंटे के बाद देखिए पाए की कुछ ये शक्ल आ चुकी है। वैसे तो हम इनको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप यकीन करें पाए का जायका बहुत ही मुख्तलिफ और मज़ेदार होता है। आप ज़रूर कभी इस तरह ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, 4 घंटे के बाद ये शक्ल आ चुकी है सालन की, काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब मैं इस मौके पे इसमें 1 हरी मिर्च ऐड करके और इसे भूनना शुरू करूँगी जब तक मुझे साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो जाए।
भूनने का अमल पाए में बहुत हल्की आंच पे ही किया जाता है, क्योंकि हमने इसे काफ़ी देर तक पकाया है तो हड्डियों का तमाम जेलेटिन इसमें से निकल चुका है। तो अगर मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी तो वो तमाम का तमाम नीचे चिपक जाएगा और मसाला जल जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से हल्की आंच पे भुनाई करनी है। ये देखिए अब साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया। तो इस मौके पे आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल दीजिए और उसको दोबारा से हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए दम के लिए। ये लीजिए मज़ेदार मटन पाए तैयार हो चुके हैं। एक अच्छे पाए के सालन की यही निशानी होती है कि जब आप उसे खाएं तो आपकी उंगलियां इस तरह से चिपकनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। आखिर में आप अपनी डिश को हरे धनिए, अदरक और गरम मसाला पाउडर से गार्निश कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।